हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साथ ही साथ मैंने आपके लिए लगा दिए हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो हर एक टॉपिक से इम्पॉर्टेंट थे और इम्पॉर्टेंट हैं। वो लगातार वही टॉपिक पूछते हैं, लगातार वही क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है उनका। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लगा दिए हैं, सारे स्लाइड्स में अवेलेबल हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा इसको। जो मैं कहूँ, जो मैं बताऊँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। वो सारे कीवर्ड्स नोट कर लीजिएगा जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यस स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहली स्लाइड। इंट्रोडक्शन की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म में सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक थे, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, सबसे पहले किसने बताए थे? तो क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा आप। ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्कवर दैट द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट कैरिंग मेटालिक कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर बाई इट। उसके आसपास अगर कोई कंपास रखा है और उनके पास में कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मौजूद है तो नीडल जो होती थी वो डिफ्लेक्ट होने लग जाती थी, है ना। ही कंक्लूडेड दैट, अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसका कंक्लूजन पूछते हैं आपसे, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन जरूर पूछेंगे, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रहा, he concluded that the deflection of compass needle was due to the magnetic field produced by the electric current। किसके जरिए बनाई गई थी? इलेक्ट्रिक करंट के जरिए। किसने डेवलप कर दी थी? इलेक्ट्रिक करंट ने अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दी थी, जिसकी वजह से नीडल जो थी वो डिफ्लेक्ट करने लग गई थी, लाइक दैट, जैसे कि ये आपको इमेज में दिख रही है। Hence it was concluded that electricity and magnetism are related to each other। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था कि हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का कोई ना कोई एक रिश्ता जरूर है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए, टेस्ला, है ना। आगे बढ़ते हैं। State the observation made by the Orsted on the basis of his experiment with current carrying conductor। ये क्वेश्चन बना आपका सीबीएसई सन 2016 में। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर विच लास्ट सो लॉन्ग टिल देयर इज अ करंट, जब तक कि करंट मौजूद रहता है इन द कंडक्टर, ऑन रिवर्सिंग द करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो गेट रिवर्स। उन्होंने बताया था कि जब वो डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ये ऑब्जर्वेशन थी, शुरू में हमने लोगों ने इसकी बात करी थी, है ना। तो ये वो क्वेश्चन मोस्टली बनता है, बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास में लगातार, बस तरीका अलग हो जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है आपके लिए। ओके, आगे आते हैं। एक एक्टिविटी आएगी आपकी, देखिएगा 30 जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हैं जो लगातार पूछी गई है, मैंने वो उसमें डाल रखी है वीडियो में अपने। 13.1 है, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर and placed between the x and y point in the electric circuit में as shown in the figure the wire xy is kept perpendicular to the plane of paper के perpendicular रखा गया है। horizontally place a small compass उसके आसपास रखा है वायर के। pass the current through the electric circuit and observe the change in the position of the compass needle। वो पूछेंगे आपसे कि कुछ हुआ उसमें, कि what do you observe। ये कंक्लूजन है इस एक्टिविटी का। तो कंक्लूजन में आप लिखेंगे वी सी द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। हम बताते हैं कि नीडल क्या होने लग जाती है, डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्शन शो करने लग जाती है। ओके, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है फिर, ये ऐसा क्यों हो रहा? तो आपको उसका भी रीजन बताना पड़ेगा। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी उसने मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास डेवलप कर ली है, जिसकी वजह से कंपास की नीडल जो थी वो डिफ्लेक्शन शो करने लग गई। Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other। ये एक्टिविटी मोस्टली पूछते हैं, डायग्राम बना दिखेगा, फिर उसका कंक्लूजन पूछेंगे आपसे, है ना। आगे आइए, मैग्नेट इसका ही हिस्सा है। मैग्नेट होते क्या हैं? एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट, मैंने आयरन लगाया है यहाँ पे, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ जो खींच ले, वो सब्सटेंस, सारे ऑब्जेक्ट जो किसी भी लोहे को, निकल को, कोबाल्ट को अपनी तरफ खींच लें, वो मैग्नेट कहलाते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट इट्स पोल्स, उनके पोल्स के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। मैग्नेट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एज वी नो दैट। लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल कर जाते हैं, एंड अनलाइक पोल्स जो होते हैं, यानी साउथ एंड नॉर्थ जो होंगे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। साउथ साउथ क्या होगा, एक दूसरे से रिपेल
कर देगा, नॉर्थ जो होगा वो क्या करेगा, रिपेल कर देगा, है ना। आगे आ जाइए, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया गया है, जस्ट उस पैराग्राफ में आगे बढ़ेंगे जैसे ये, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर द बार, मैग्नेट के करीब जब लाएंगे आप तो उसमें डिफ्लेक्शन क्यों शो होता है, हमें पता है ना कि डिफ्लेक्शन क्यों शो होने लग जाएगा, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि बार मैग्नेट के आसपास क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ये आपका बार मैग्नेट NS, है ना। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है उसके आसपास, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, और पोल्स के ऊपर ये हमेशा स्ट्रॉन्गर होती है। जब भी आप इसके पास में आप कंपास लेकर के आएंगे या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैग्नेट पाया जाता है वो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा। मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट टू मैग्नेट ही ये फिनोमिना शो करता है, यानी डिफ्लेक्शन का, अट्रैक्शन का मैग्नेट टू मैग्नेट शो करता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी लाइन होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड को, इमेजिनरी हैं, ठीक है, इमेजिनेशन है सिर्फ ये, रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक, क्योंकि देखा तो किसी ने है नहीं, सिर्फ इमेजिनेशन के हाँ ये क्लोज कर्व में होती हैं, और उसके एक्सपेरिमेंट के तौर पे सबूत भी हमारे पास में मौजूद हैं, है ना। When the iron fillings are kept near the bar magnet, they get arranged in a pattern which represent the magnetic field lines. वो क्या रिप्रेजेंट कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही पीस ऑफ आयरन रखेंगे उसके, ठीक है, पीस ऑफ आयरन बोल रहा हूँ, आयरन फिलिंग्स को आप जैसे ही उसके आसपास फैलाएंगे मैग्नेट को तो वो अलाइन कर लेगा क्लोज कर्व में, एकदम से ऐसे करके आपने रखा और आसपास एकदम से वो अलाइन कर लेगा अपने आप, चारों तरफ एकदम से कर्व बन जाएंगे, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के कर्व बनते हैं। ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट में भी प्रूव्ड है ऐसा कि हाँ वो क्लोज कर्व ही बनाते हैं, है ना। आगे आ जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा पूछते हैं, इसको लगातार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं। एक मानना था कि किधर से ओरिजिनेट होती हैं तो नॉर्थ पोल ही माना जाता है फिजिक्स में, कि ये कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि कहाँ से निकल करके जाने, साउथ से निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, सीधा कॉन्सेप्ट दे दिया है कि भैया नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी, हमेशा वही माना जाएगा। मैग्नेट एंड एट साउथ कहाँ पे ख़त्म होती हैं, आकर के साउथ पोल के ऊपर ख़त्म होती हैं, बाय कन्वेंशन, इसको बाय कन्वेंशन माना गया है। These lines are closed and continuous curves हैं, they are crowded near the poles, कहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, पोल्स के ऊपर हमेशा इकट्ठा रहेंगे। Where the magnetic field is strong, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कहाँ पे है, तो आपके पोल्स के ऊपर स्ट्रांग होती है, ठीक है। Inside the bar magnet या inside the magnet, the direction of field lines from south pole to north pole होता है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई मरतबा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेट, तो साउथ टू नॉर्थ हो जाता है। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, इसका भी क्वेश्चन बनता है कि भैया वो क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, रीजन बताओ, तो आपको ये वाली लाइन छाप देनी है पूरी। इफ दे डू दे वुड बी दैट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे। अब दो डायरेक्शन हो जाएंगे तो दो फोर्स हो जाएंगे वहां पे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज इम्पॉसिबल। ये वाली सेम लाइन छापनी है, कोई दूसरी मत लिखना, यही वाली पॉइंट भी चेक होते हैं उसमें। आगे आ जाइए, टेक अ स्मॉल कंपास एंड द बार मैग्नेट, ये एक एक्टिविटी है आपकी 13.3, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए इस बार, मुझे लग रहा है कि ये वाली आएगी, उससे पहले वाली तो बार मैग्नेट वाली पूछी थी उन्होंने। प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ वाइट पेपर एंड फिक्स इन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग द एडेसिव मटेरियल, मार्क द बाउंड्रीज ऑफ मैग्नेट, इस तरीके से आपको लगा लेना है मैग्नेट को, लाइक दैट। प्लेस द कंपास नियर द साउथ, नियर द नॉर्थ पोल, उन्होंने बोला कहाँ पे लगाया, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, यहाँ पे लगाया उन्होंने, ये वाले हिस्से के ऊपर कंपास रखा, ये वाला देखिए, जैसे ही यहाँ पे रखा तो उसका जो साउथ एंड था तुरंत के तुरंत नॉर्थ पोल की तरफ वो हो गया, देखिए ये तुरंत साउथ पोल तो जो था वो इधर हो गया। अब इसी तरीके से इसको प्लेस करते जाना है, पहले यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, तो साउथ पोल जो है वो धीरे 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 डिफ्लेक्ट होने लग गया ऐसे करके ऐसे, और फिर यहाँ पे रखा ला करके, ये भी साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ है, देखिए ये वाला साउथ है, एंड देन साउथ के पास में कौन सा आ गया अपने आप से, वेरिएबली नॉर्थ आ गया, तो ये क्या बन गया आपका, क्लोज्ड कर्व बनता चला जाएगा, ये देखिए ये कर्व लाइक बन जाएगा, है ना। इसीलिए बोला था कि कर्व होता है हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व होती हैं। हाउ
डज इट बिहेव, ये कैसा बिहेव करता है एक्टिविटी से क्वेश्चन बनता है वाली। द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट्स टुवर्ड द, किसकी तरफ पॉइंट करता है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे, हट जाता है वहां से, फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये चीज नोट करी साइंटिस्ट ने। मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द नीडल एंड नाउ मूव द नीडल इन न्यू पोजीशन। जैसे मैंने बताया आपको, बढ़ाते चले जाइए तो फिर क्या होगा। इन दिस वे द प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप यू विल रीच द साउथ पोल ऑफ द शोन इन द फिगर 13.3। इस तरीके से आप पहुंच करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ज्वाइंस द पॉइंट्स, दिस कर्व रिप्रेजेंट द फील्ड लाइन। ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, फील्ड लाइन। ये चीज़ बतानी होती है बस आपको उस एक्टिविटी में कि क्या शो हुआ। तो कैसी शो हुई, कर्व की तरह शो हुई, है ना। प्रूफ करने के लिए भी आ सकती है उस तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें क्या है, कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, करंट जिसमें हो, और वो कंडक्टर, जाहिर सी बात जिसमें करंट होगा वो तो कंडक्टर होगा ही। अब ये कई तरीके के हैं, स्ट्रेट है, सर्कुलर दिया गया है अपने पास में, 2 सिलेबस में है। इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है किसी भी मेटालिक कंडक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस्ड होती है उसके आसपास, याद रखिएगा। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसंट्रिक सर्किल्स। कैसे होते हैं, कंसंट्रिक सर्किल्स, हुज सेंटर लाई ऑन द वायर, जिसका सेंटर कहाँ पे मौजूद होता है, वायर के बीचों बीच में। इस तरीके से देखिए, ये पॉजिटिव एंड है आपका, ये दैट्स पॉजिटिव एंड दैट्स नेगेटिव। यहाँ से करंट शुरू हुआ, इस तरीके से गया, और ये चलनी देखिए, जैसी जब करंट की डायरेक्शन किधर किधर है, नीचे की तरफ है। जब नीचे की तरफ होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी चलेंगी आपकी, बताइए। मैग्नेटिक फील्ड आपकी जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये आपकी क्लॉकवाइज चल रही हैं, लेकिन अब जैसे ही जाएंगी तो ये ऐसे कर देंगे तब ये एंटी क्लॉक हो जाता है आपका, है ना। वो हमारी ये फिंगर्स हैं ये वाली, जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगी। ऊपर से करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो ये देखिए क्लॉक वाइज चल रही है, देखिए नोटेड है यहाँ पे, देखिए क्लॉक की तरह चल रहा है ऐसे। एक्टिविटी 13.4 है, फिर से नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर ले लीजिए, सेल जोड़ दीजिए, उसमें प्लग की लगा दीजिए, कनेक्ट देम, प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू ओवर द कंपास नीडल। कंपास नीडल के पैरेलल लगाना है आपको। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन को नोट करना है, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, एंड इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एज शोन इन द फिगर 13.5 आगे बना है, द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल वुड मूव टुवर्ड्स द ईस्ट की तरफ मूव कर जाता है। रिप्लेस द सेल कनेक्शन से दोबारा से रिप्लेस कर दीजिए। अब फिर दिस वुड रिजल्ट द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कॉपर वायर, दैट इज द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल, यू विल सी दैट, खुद ही बताया उन्होंने, नीडल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, वो थोड़ी सी एक्टिविटी ऊपर की कुछ लाइनें लिखेंगे आपके लिए और फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे देखिए, इस तरीके से कुछ बनी हुई एक्टिविटी आपके सामने होगी पेपर में, ठीक है। ये सब गायब होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये खाली ये बना हुआ नजर आएगा आपको। और वो पूछेंगे, कंक्लूजन पूछेंगे आपसे कि कहाँ से किधर करंट गया, तब किधर उसने रिप्रेजेंट किया अपने आप को। देखिए, जब करंट की डायरेक्शन इधर से है आपके, नॉर्थ किधर से है, नॉर्थ साइड से आ रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है ना, इधर से इधर आ रहा है करंट आपका, ये गया है ना। तब डायरेक्शन जो होता है कंपास नीडल का किधर की तरफ शो कर रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन किधर शो कर रहा है आपका, किधर किधर, ईस्ट की तरफ, किधर है, ईस्ट की तरफ शो कर रहा है आपका, ईस्ट, है ना। तुरंत हमने कनेक्शन यहाँ से चेंज कर दिया, जैसे कनेक्शन चेंज करे तो पॉजिटिव एंड इधर आ गया आपका, निगेटिव एंड इधर आ गया। अब करंट इधर से इधर जा रहा है, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जब जैसे नॉर्थ की, जब जाहिर सी बात ये ईस्ट की तरफ था तो अब जाहिर सी बात आपने जस्ट अपोजिट कर दिया तो ये वेस्ट की तरफ शो हो जाएगा। व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, द कंपास नीडल point towards the east, and when the current flows from south to north, the compass needle point towards the west। ये नोट कर लेना आराम से ताकि समझ में आ जाए आपके अच्छे से, है ना। बस खाली डायरेक्शन याद रखनी है, और ये चीज़ अगर ना भी दी हो तो आप लोग बना लीजिएगा, ये न्यूज़ वाला हिस्सा जो बनता है ना, इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर की बात करी जो अभी हमने लोगों ने बात करी थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B produced by the straight conductor given point directly proportional to the current। याद रखिए हमेशा जो B होता है आपका,
इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, यानी बी से क्या रिप्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, इस तरीके से बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, इस तरीके से। तो देखिए, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, तो आपको रेडियस कम करनी पड़ेगी। अगर आप रेडियस बढ़ाएंगे थे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इसके करीब जितना जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी यहाँ से, है ना, ये स्ट्रांगर होगी। अब जितना दूर चलते चलेंगे रेडियस बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड वीकर होती चली जाएगी, है ना। राइट हैंड थंब रूल, इसको मैक्सवेल थंब रूल भी बोलते हैं। स्टेट दैट इफ़ यू होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इन अ ग्रिप, जैसे कि इसमें पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने, है ना, तो जो कंसेंट्रिक सर्किल्स होते हैं वो क्लॉक एंटी क्लॉक रहते हैं, जब नीचे की तरफ होंगे तो क्लॉकवाइज चलने लग जाते हैं। साथ ही स्ट्रेच द थंब, थंब क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कर्लिंग होगी, जैसे कि ये पकड़ा है मैंने, ये हमारा थंब हुआ एंड दैट्स लाइक दैट, तो ये कर्व जो बन रहा है ना इस तरीके से, है ना, ऐसे, तो ये थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। कर्लिंग फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको नीचे कर देंगे ऐसे तो ये कैसे हो जाएंगी आपकी, क्लॉकवाइज हो जाएंगी तुरंत की तुरंत। अ करंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल पावर लाइन, अच्छा क्वेश्चन है ये, फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में बहता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, उसके जस्ट नीचे, एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, ऊपर और नीचे दोनों जगह पूछा उन्होंने। द करंट इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है। अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड टर्न्स क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। अब वायर के रिप्रेजेंट में देखेंगे आप तो वो क्लॉकवाइज दिखाई देंगी। व्हेन व्यूड फ्रॉम ईस्ट, जब आप ईस्ट की तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेंगे, और जब आप पीछे की तरफ आ जाएंगे एंटी क्लॉक दिखाई देने लग जाएंगी, ये है ना। व्यूड फ्रॉम द वेस्ट, ये वायर गया है, सपोज कर लो जो ये वायर गया आपका मोटा सा, ठीक है। अब इसमें करंट जा रहा है, किधर से जा रहा है आपका, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है ना। तो जो आसपास ये मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है तो अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। बस ये चीज़ नोट कर लेना है आपको। प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द वायर, ईस्ट एंड से जब आप देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज दिखाई देंगी आपको, और इधर से जब देखेंगे तो जब कोई चीज़ इधर से देखने क्लॉकवाइज देख रही, आप पीछे चले जाइए तो वो एंटी क्लॉक ही तो दिखेगी। अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन for the following cases and gives the reason for the same in each case. Magnitude of electric current in the wire is increased, अगर आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा। The compass needle displaced away from the wire, अगर आप उसको दूर लिए गए compass needle को तो क्या होगा। दो क्वेश्चन पूछे उन्होंने आपसे। Compass needle is deflected more because the current is more and the magnetic field near the wire will be the more. B is directly proportional to the I. Magnetic field strength is inversely proportional to the distance from the current carrying wire, so the deflection will decrease in the compass needle when brought away from the wire, है ना। सपोज कर लो कि आपका ये करंट कैरिंग वायर है, जैसे कि पीछे बना था ये इस तरीके से, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है और आसपास इसने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने यहाँ पे कंपास लिया, है ना, कंपास लिया तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब जैसे करंट बढ़ाएंगे तो वो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगा, और बढ़ाएंगे वो और ज़्यादा तेज़ी से डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन आप उसे जब दूर रख देंगे जा करके तो डिफ्लेक्शन ये शो करना धीरे धीरे कम कर देगा। रीज़न क्यों, आपने क्या बढ़ा दिया यहाँ पे, आर, रेडियस बढ़ा दी, उसकी दूरी बढ़ा दी। आगे आ जाइए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, अब वही सीधा वायर था, आपने उसको सर्कुलर लूप में कर दिया, है ना। एक ये वायर है आपके पास में, और इसी वायर को हमने कहा कि अब इसे सर्कुलर लूप में कर दो, इस तरीके से कर दो। अब इसमें बताओ कि क्या होगा, है ना, इसमें मैग्नेटिज्म किस तरीके से डेवलप होगा। तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर वायर में गिवन, तो पॉइंट 2 नोट करना हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, किसके बराबर रहता है हमेशा, ये हमेशा रहेगा इसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा आप टर्न्स बढ़ा देंगे वायर में उतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा।
B is directly proportional to the I, B is directly proportional to the N number of turns, है ना। सर्कुलर लूप में ऐसा करेंगे तो इस मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, एडअप हो जाता है। The strength of magnetic field produced by current carrying circular coil can be increased by the increase the current, अभी शुरू में बताया मैंने आपको, and increase the number of turns in the coil, है ना। ये रही आपका करंट फ्लो यहाँ से कर रहा है, देखो बच्चों अब इसको समझते रहे ना, ये गया, ये ऊपर की तरफ गया, जैसे करंट की डायरेक्शन जो ये ऊपर की तरफ है ना, ये ऊपर की तरफ है ना, ये ऊपर की तरफ गई, तो जैसे ऊपर की तरफ गई तो आपको फ्लेमिंग का बोल रहा हूँ, थंब रूल लगा देना, थंब रूल लगाएंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये आपकी कैसे चल रही हैं, लाइक दैट, है ना। और जब नीचे की तरफ चलेंगी तो ये इस तरीके से चलेंगी क्लॉकवाइज अपनी, ऐसे ऐसे, और ये बीचों बीच में जब आता है तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है एकदम से, और ये जैसे जैसे बढ़ते हैं लार्जर लूप होते चले जाते हैं, इसके बढ़ती चली जाती है। और पॉइंट की बात ये है कि जितने ज़्यादा टर्न कर देंगे उतने ज़्यादा ये, और ये पूरे वायर में है, ये पूरे वायर में, ये वाला पूरा वायर, ये इसमें सब में है, ये समझ गए, हर जगह पे मौजूद हो रहे होंगे, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी, वो सारी जुड़ रही होगी, तभी तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म क्रिएट कर देता है सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, अब ये आ गया हिस्सा, सोलेनॉइड जरूर आता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा इसको, सोलेनॉइड हमेशा आने वाला है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट से, सोलेनॉइड का पूरा ऑपरेशन हो गया है, कहाँ से पूछेंगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of cylindrical cylinder is called solenoid, यही डिफिनीशन लिखेंगे आप एनसीईआरटी वाली, कोई दूसरी नहीं लिखेंगे। मैनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of the cylinder is called the solenoid, like that, और ये डायग्राम बनाएंगे जो कि एनसीईआरटी में मौजूद है, यही आने वाला भी है, ये बना हुआ भी आता है, ये रहा आपका, ठीक है। सोलेनॉइड, एक वायर लिया उन्होंने, बहुत सारे टर्न्स दे दिए उसको, लगातार टर्न्स दे दिए, एंड दैट निकाल दिया उसको इस तरीके से, और फिर उसमें करंट फ्लो करा, तो करंट जब फ्लो करा उसमें तो उसमें स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म क्रिएट हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए हैं, और करंट भी आपने बढ़ाया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ गए तो उसमें मैग्नेटिज्म जाहिर सी बात वो जुड़ने लग जाता है, कभी एक दूसरे के इंटरसेक्ट तो करते नहीं है, ये इंटरसेक्ट करें तो गड़बड़ हो जाए, वो एक दूसरे में ऐड होने लग जाते हैं इस तरीके से, जब वो ऐड होंगे तो क्रिएट द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म। बिहेवियर ऑफ सोलेनॉइड, यस, द बिहेवियर ऑफ सोलेनॉइड कैसा होता है, ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यस इट इज, दे आर सिमिलर टू द बार मैग्नेट, किसकी तरह होते हैं, बार मैग्नेट। इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव एज ए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड व्हाइल अदर एक्ट एज ए साउथ पोल। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ, आप ये नोट करने वाली बात है, ये क्वेश्चन बनता है आपका, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं, कैसी होती हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती हैं, यकीन नहीं है देख लीजिए पीछे, ये देखिए अंदर जो मैग्नेटिज्म है पूरा पैरेलल है, पूरा एक तरीके से, ये लाइक दैट, नॉर्थ पोल से निकल करके आ रही है, साउथ पोल में जा रही हैं, वो तो अंदर तो वो मैग्नेटिज्म जो है वो पैरेलल रहेगा इसका। दिस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड सेम एट ऑल पॉइंट, ये भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये सब रेड पॉइंट वाले जितने ये सब कीवर्ड्स हैं आपके लिए, इन द सोलेनॉइड, दैट इज द फील्ड इज इन यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। क्वेश्चन अक्सर उल्टा सीधा कर देते हैं कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिज्म कहाँ पे बढ़ा हुआ होगा, कहाँ पे घटा हुआ होगा, नहीं, सेम एट ऑल पॉइंट, ठीक है, और दैट द मैग्नेटिज्म इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड इन यूनिफॉर्म रहता है बिल्कुल से सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके लिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझ गए। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस रहते हैं सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस इनसाइड, ठीक है, और यूनिफॉर्म रहती हैं। दूसरी सेम एट ऑल पॉइंट रहती है, मैग्नेटिक फील्ड रहती है हमेशा सेम, कहीं पे भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, सेम रहती है। हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सोलेनॉइड यूज्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड में, उसको आप यूज कैसे करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड पे चले गए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड मेकिंग द सॉफ्ट आयरन पीस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या बनाने में यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज करते हैं। आगे आ जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इसका ऑपरेशन कर डालिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन करता है, ये कीवर्ड हो गया आपके लिए। व्हेन द सॉफ्ट, अब बताओगे कि बनता कैसे, व्हेन द सॉफ्ट आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड इट्स गेट्स मैग्नेटाइज्ड टिल देयर इज ए करंट इन द सोलेनॉइड, जब तक वो मैग्नेटिज्म रहता है, जब तक कि सोलेनॉइड में करंट रहता है,
दिस टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे बने मैग्नेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव या निगेटिव इधर से करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, जब तक ये करंट फ्लो करता रहेगा जब तक इसमें मैग्नेटिज्म रहेगा। यही रीजन होता है कि सॉफ्ट आयरन यूज कोर जो है हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें एक ऐसा मैग्नेट चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो मैग्नेटिज्म आए, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दें तो मैग्नेटिज्म चला जाए। अगर वहां पे आप कोई दूसरा सॉफ्ट आयरन कोर की जगह पे आप कंप्लीट आयरन यूज करेंगे या अपना स्टील यूज कर लिया तो बिकम द परमानेंट मैग्नेट। वो कैसे हो जाते हैं? परमानेंट मैग्नेट। और आपको कैसा मैग्नेट चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिसिटी को ऑन होने पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए और इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो तुरंत नॉर्मल पोजीशन में अपने आ जाए, कोई मैग्नेटिज्म वहां पे शो ना हो। ओके, क्वेश्चन बनते हैं आपके, स्टेट द टू वेज बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। तो जाहिर सी बात है आप कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स नंबर 1 पे आ जाएगा। दूसरा, करंट बढ़ा दीजिए बाय इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, आई बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। सोलेनॉइड में आपने स्ट्रेंथ बढ़ा दी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेट की। यही खासियत है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। हमारे क्या खासियत है कि भैया ये परमानेंट मैग्नेट के मुकाबले कई एक ज़्यादा गुना खतरनाक साबित हो जाते हैं। खतरनाक बोले तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ा सकते, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दोगे मैग्नेटिज्म उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और ये फ़ायदेमंद भी हम लोग के लिए रहता है। MRI मशीन्स में यूज़ होते हैं, बहुत सारे हर जगह पे यूज़ हो रहे हैं, कार्स में यूज़ होते हैं, प्लेन्स में यूज़ होते हैं, जहाँ जहाँ पे इनका जिक्र होता है, मतलब जहाँ पे मैग्नेटिज्म चाहिए लेकिन थोड़ी देर के लिए चाहिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। व्हाट टाइप ऑफ कोर इज यूज टू मेक देन इलेक्ट्रोमैग्नेट? हमने अभी बताया था आपको, सॉफ्ट आयरन कोर। 15 और 16 में क्वेश्चन देखिए आएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट की? कि परमानेंट मैग्नेट की तरह नहीं है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ईजिली बी चेंज्ड। हम उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। हमें ज़्यादा मैग्नेटिज्म नहीं चाहिए, हमने करंट कम कर दिया, तो मैग्नेटिज्म भी कम हो गया। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन इवन बी रिवर्स्ड। कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल है, हमने इधर से इधर करना था, हमने तुरंत डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा मैग्नेटिज्म का। जनरेटर्स हैं, मोटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इलेक्ट्रिक बजर्स हैं, हेडफोन्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, डेटा स्टोरेज डिवाइस लाइक VCR, टेप रिकॉर्डर, हार्ड डिस्क, इंडक्शन कुकर, मैग्नेटिक लॉक्स, MRI मशीन्स, यहाँ पे आपके यूज हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसा फोर्स लगता है? अब ये फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। जब भी ऐसा होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाता है। जब भी किसी चीज़ में करंट फ्लो कर रहा है और आपने अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट के आसपास रख दिया तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। वो फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि करंट कैरिंग जो कंडक्टर है आपका, सपोज कर लो ये पेन है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारे, है ना। जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या करने लग जाएगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड है और उसके आसपास भी इधर मैग्नेट से क्या डेवलप कर रखा है उसने? मैग्नेटिज्म। वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकते हैं, वो मैग्नेट भी हो सकते हैं। क्लियर? तो ये तो फंडा हुआ, ये इसका प्रिंसिपल हुआ आपका। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे ली हमने लोगों ने? तो एप्लीकेशन हमने लोगों ने यहाँ पे ली आगे। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, है ना। फोर्स के अगर पूछा भी जाए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ करंट, नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम ऐसा कर सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ पोल्स। अगर हमें डायरेक्शन इसका चेंज करना है, फोर्स का डायरेक्शन अगर हमें चेंज करना है और हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया, पोल्स चेंज कर दिया, तो उसका भी, फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। इतना समझना आपको आना चाहिए कि जब कुछ चीज़ें जिनके ऊपर डिपेंड होती, कुछ चीज़ें अगर उनको आप उनके अंदर थोड़ा बहुत खिलवाड़ करोगे
तो फोर्स के ऊपर जाहिर सी बात है असर दिखाई देगा। एक तरीके से फोर्स लग रहा था, आपने तुरंत पोल चेंज कर दिया तो उसका फोर्स का जो डायरेक्शन था वो भी चेंज हो जाएगा। आपने डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया तब भी गड़बड़ हो जाएगा, तब भी पोल्स चेंज हो जाएंगे उसके, है ना। ऐसे आइए एक्टिविटी 13.7 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पिछली साल पूछी थी उन्होंने, यस मुझे याद है। टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम AB की रॉड ले लेनी है हम लोग को अबाउट 5 सेंटीमीटर की। प्लेस द स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड लाइज द टू पोल्स विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अपवर्ड। फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल द मैग्नेट वर्टिकली बिलो। इस तरीके से पूरी एक्टिविटी लिखी थी उन्होंने, कनेक्ट करिए। फिर नाउ करंट द पास इन द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम B to A to B, इस तरीके से जाएगा करंट। What do you observe? अब क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि क्या ऑब्जर्व करोगे। इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब ये नोट कर लेना, यहाँ पे NCERT बोलती है आपकी लेफ्ट साइड, किधर, लेफ्ट साइड में, ओके। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड एंड ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। नाउ इट इज टुवर्ड्स द, किधर चला गया, राइट। आपने जैसे ही चेंज किया शर्ट से इधर चला गया, जैसे आपने करंट की डायरेक्शन चेंज की वो इधर आ गया। व्हाई डज rod get displaced? ऐसा क्यों हुआ था? The displacement of rod in the above activity suggests that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field। वो कुछ नहीं था, वो मैग्नेटिक फोर्स था जो रॉड के ऊपर लग रहा था मैग्नेट के जरिए। हॉर्सशू मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स और उसके अंदर खुद मैग्नेटिज्म, है ना। तो वो इस तरीके से आगे की तरफ शर्ट से इधर तरफ चली जाएगी, जैसे आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे वो पीछे की तरफ आ जाएगी। तो ये इस तरीके से करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी तो वो इस तरीके से आगे पीछे होने लग जाती है। इसी एप्लीकेशन को हमने लोगों ने इस्तेमाल कर लिया था इलेक्ट्रिक मोटर में। किस में इस्तेमाल कर लिया, इलेक्ट्रिक मोटर। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, अब उन्होंने बताया कि फोर्स की डायरेक्शन पता कैसे चलेगी, तो उन्होंने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आता है अपना, किसका आता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स on current carrying conductor placed in a magnetic field given by the Fleming's का लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा। लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ किस लिए होता है आपके, याद रखिए आप हमेशा, फोर्स के लिए रहेगा। किसके लिए रहता है, फोर्स के लिए रहता है। डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल किसके लिए रहता है, हमेशा इंड्यूस्ड करंट के लिए रहता है। याद रखिए वो जनरेटर में लगता है, ये मोटर में लगता है, बराबर। अब देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ एंड साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग रहती हैं, है ना। ये करंट की डायरेक्शन है और ये आपके किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। तो ये सब के सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होंगे तभी बेहतरीन फोर्स लगता भी है, अदरवाइज नहीं लगने वाला। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखने के लिए अक्सर आता है तो आप लोग बहुत आसानी से लिख देंगे इसको। इट स्टेट्स दैट if the forefinger, thumb, middle finger of left hand are stretched mutually perpendicular to each other in such a that the forefinger represent the field, center finger represent the current and thumb represent the motion। तो C सेंटर फिंगर, सेंटर से C करंट, ठीक है, फोर फिंगर, ठीक है, फील्ड, एंड थंब में M मोशन आ रहा है ना, मोशन या फोर्स आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। फोर फिंगर फील्ड बताएगी, देखो फोर फिंगर F से F मिला देना, मिडिल फिंगर डायरेक्शन, आप यहाँ पे सेंटर फिंगर भी कर दोगे तो आसान रहेगा आपके लिए, है ना। करंट बताएगी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स थंब बता देगा, ओके। तो ये चीज़ है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बहुत आसान होता है, कोई भी बच्चा इसमें गलती करता नहीं है लिखने में, उसको आसानी सामने ही होता है ना वो। अब आते हैं आपके इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। अपन इलेक्ट्रिक मोटर इट इज़ है क्या एक्चुअली, पूछते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। रोटेटिंग डिवाइस है यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल बहुत पूछा जाता है, अतिगत पूछा जाता है ये, है ना। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन द रेक्टेंगुलर कॉइल, ये कीवर्ड हो गया, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द करंट इज पास थ्रू इट, टू एंड्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेट इट्स कंटिन्यूसली। उसका कंटिन्यूसली रोटेशन का कारण जो है वो आगे आपको पता चल जाएगा, है ना। वीडियो की जो PDF है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है आपको, ताकि आपको आसानी हो जाए। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन, पूछते हैं आपसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पिछले साल शायद ही कोई सेट में हो, यहाँ वाले रीजन में तो नहीं था, लेकिन
ये इस साल यहाँ पे आने के पूरे पूरे चांसेस हैं आपके लिए। ओके, तो ये कोई ऐसा चांसेस मत छोड़ना जो जिसमें फ्री के नंबर आ रहे हों, बस आपको याद करना है, दिमाग नहीं उसमें ज़्यादा खर्च करना है ना। मैग्नेट नंबर 1 पे होना चाहिए, आर्मेचर होना चाहिए, स्प्लिट रिंग्स आपके पास होना चाहिए, मोस्टली इन्हीं के बारे में पूछते हैं। मोटर हैज़ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक permanent magnet such that the coil can rotate between its two poles north and south। आर्मेचर जो कॉइल होता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर हैज़ ए कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर भी हो सकता है, ज़्यादातर कॉपर होता है, वुड वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर उसको लपेटते हैं, इस कॉल्ड द आर्मेचर। स्प्लिट रिंग का सबसे बेहतरीन रोल होता है, द कॉपर रिंग्स होती हैं स्प्लिट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, है ना, इस तरीके से रिंग्स होती है हमारी पूरी, और जिसको स्प्लिट कर दिया जाता है 2 हिस्सों में, है ना, यहाँ से इस तरीके से स्प्लिट कर दिया जाएगा, ऐसे यहाँ से तोड़ दिया जाएगा तो वो 2 रिंग में हो जाएगी, स्प्लिट रिंग होता है, ठीक है। ईच माउंटेड ऑन द एक्सेल के ऊपर मौजूद रहती है, एंड द मोटर एंड रोटेट विथ इट, मोटर खुद उसके साथ में रोटेट करता है, एक्सेल उसके साथ में रोटेट होती है ना। आगे आ जाइए, बैटरी। A strong battery is connected to the split rings through the carbon brushes, किसके जरिए, कार्बन ब्रशेस के जरिए। ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं। बेसिकली 2 कार्बन ब्रशेस प्रेस अपॉन द स्प्लिट रिंग के ऊपर लगे रहेंगे। इट इज सप्लाई द वायर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग्स एंड देन ऑन रोटेशन द वायर गेट्स ट्विस्टेड एंड ब्रोकन, क्योंकि अलग अलग इट सप्लाइज द वायर डायरेक्टली, अलग अलग लगाए जाते हैं इसीलिए, क्योंकि अगर वो घूमेगा तो रोटेट कर जाएगा। ब्रशेस को जो वायर लग के आ रहा है ना, वो अगर आपने डायरेक्टली उसमें लगाया तो जाहिर सी बात लपट जाएगा, लपटेगा वो तो टूट जाएगा, तो उसके लिए कन्वीनियंट ऑप्शन है ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग, ये देखिए, ये एक्स एंड वाई ये क्या लगे हैं, एक्स वाई ब्रशेज हैं हमारे, ये कार्बन ब्रशेस ग्रेफाइट के होते हैं बेसिकली, है ना, इनमें लगा जा करके वो, ये देखिए ये करंट इनमें से जाएगा जो कंटिन्यूसली जाएगा। अगर आप इसमें लगाएंगे तो वो तो खुद रोटेट कर रही है, जैसे रोटेट करेगी तो तार आपने जब यहाँ लगाया उसमें लपट नहीं जाएगा, घूमेगा, है ना, इसलिए यहाँ पे इसमें लगाते हैं इसको। ये जुगाड़ लगाई, देखिए ये रही आपकी स्प्लिट रिंग, ये लगी आपकी स्प्लिट रिंग, P एंड Q स्प्लिट रिंग्स हैं। ये रहा आपका करंट जो जा रहा है आपका A जो जा रहा है इधर से, यहाँ से ऊपर की तरफ करंट जाएगा, ऊपर की तरफ इधर जाएगा एंड CD से होता हुआ ऐसे वापस आ जाएगा इसमें, है ना। अभी वर्किंग जब समझेंगे हम लोग तब इसको बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा मैं। और NCERT में जिक्र एंटी क्लॉक का किया गया, क्लॉक वाइज का नहीं किया गया, आप गड़बड़ मत कर देना। NCERT जो बोल रही बस उस पर ही रहना, एंटी क्लॉक का जिक्र है इसमें, तो एंटी क्लॉक ही इसको रोटेट भी करना होगा हम लोग को। अब आ जाइए इसकी वर्किंग ऑफ मोटर पे। The current in the coil ABCD enters from the source of battery through the brushes X। अब ये देखिए जितने भी रेड वाले वर्ड्स हैं वो आपके लिए कीवर्ड्स हैं, जब वर्किंग में चेक करता था ये तो सारे कीवर्ड्स आपको नोट करने हैं। ब्रशेस का जिक्र है, यस है, अपोजिट टू द डायरेक्शन, हाँ ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके। 3 पॉइंट हमने देख लिया, ऊपर से 60 चेक कर दिया आंसर, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, ये होने ही होते हैं उसमें। तो ब्रशेस के जरिए पहुंचेगा करंट। नोटिस दैट द करंट इन अ आर्म AB द कॉइल फ्लोज फ्रॉम A to B and the arm CD it flows from C to D in a opposite to the direction of the current from through the arm AB। उसके जस्ट अपोजिट रहता है, देख लीजिए ये यहाँ पे, यहाँ से करंट गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये करंट चला गया, और ये गया, ये गया, और ये वापस आ गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है ना, बात बराबर। अभी पहले इतना समझना कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट A to B गया है, ठीक है, फिर C to D आया है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। ऑन अप्लाइंग द लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे अभी। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म AB pushes it downwards, किधर ले जाती है, ये डाउनवर्ड चेक होना, अपवर्ड चेक होना है। ये देखिए ये है करंट ऊपर की तरफ गया हमारा, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, अब ये पुशेस डाउनवर्ड्स, कैसे गया, नीचे की तरफ गया, ये फोर्स लगा आपका, क्या लगा, ये फोर्स नीचे की तरफ लगा, ये रोटेट करी नीचे की तरफ। अब जब ये रोटेट करी नीचे की तरफ तो ये अपवर्ड करेगी, कैसी करेगी, अपवर्ड। अब ये एंटी क्लॉक घूम जाएगा, देखो ये सट से घूमेगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ये इधर चला जाएगा,
नीचे आ जाएगा, जैसे बीचों बीच में आएगी तो कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूटेगा किसके जरिए? स्प्लिट रिंग के जरिए। अब ए बी वाला पार्ट जो था वो इधर से इधर हो गया और सी डी वाला पार्ट जो था वो आपका यहाँ पे आ जाएगा तुरंत, सी ओ डी यहाँ पे आ जाएंगे आपके, है ना, ए ओ बी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी हो जाएगी आपकी? डी सी बी ए हो जाएगी। फिर अपोजिट लग जाएगा फोर्स, देखिए फिर ये अपवर्ड की तरफ जाएगी, अब आपकी जो सी ओ डी थी वो डाउनवर्ड जाएगी, है ना। तो ये लगातार इस तरीके से रोटेट करती नज़र आएगी। अभी एनिमेशन में भी मैंने डाला है तो आप लोग समझ जाएंगे, है ना। पहले इसका प्रिंसिपल समझ लो, जब भी ए बी से करंट जाएगा तो ये डाउनवर्ड जाएगी और सी डी जो होगी वो अपवर्ड उठ जाएगी, इस तरीके से उठेगी। ऐसे है, ऐसे उठना स्टार्ट हो जाएगा उसका, है ना। Thus the coil in the axial O mounted free to turn about an axis rotate the anti clock। ये कीवर्ड बेटा चेक होता है आपका एंटी क्लॉक। अगर ये पूरी वर्किंग पूछी तो आपको ये सारे पॉइंट आपको बताने रहेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर्स स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज ए कम्यूटेटर। किसकी तरह काम करती हैं? कम्यूटेटर की तरह। द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ ऑफ द रोटेशन। जैसे ही हाफ रोटेशन पे पहुंचती है तो रिवर्स हो जाता है, अगर कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन इतनी देर में वो मोमेंटम पा लेती है, बॉल बेरिंग लगे हुए होते हैं ऐसे करके। फैन जो होता है हमारा पंखा, है ना, जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं एकदम से बंद हो जाता है, वो थोड़ी देर तक चलता रहता है ना। रीज़न उसका यही है क्योंकि वो उतना फोर्स उसमें एक्सर्ट, उतना मोमेंटम उसने पकड़ रखा है। तो इतनी देर में एक बार घूमी वो तो उसने मोमेंटम पकड़ लिया अपना, मोमेंटम पकड़ लिया तो करंट की जो डायरेक्शन है बार बार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। किसके जरिए फ्लो करेगा? वो आपकी स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर है उसके जरिए ऐसा होगा। वो बार बार कनेक्शन को तोड़ेगा। फिर ए टू बी गया था, ठीक है, सी डी तक आया, फिर डी सी डी इधर आ गई, फिर वो इधर से ही जाएगा। तो इसीलिए वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हमेशा रहेगा। अदरवाइज ये डायरेक्शन ऑफ करंट अगर चेंज ना हो तो बार बार कॉइल ऐसे ही ऐसे होता रहेगा अपना, फिर घूमेगा नहीं, वो इधर से उधर होगा, है ना। कंटिन्यूअस रोटेशन कौन देता है? तो कम्यूटेटर देते हैं, उसको याद रखिएगा। अब ये देखिए, है ना, ये इस तरीके से करंट जा रहा है हमारा, ये ऐसे। अब यहाँ था तो ये डाउनवर्ड, देखिए बार बार ये डाउनवर्ड ही जा रही है और इधर वाली जो है वो हमेशा अपवर्ड ही आ रही है, तभी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चल रहा है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा रहेगी। अब जैसे ही ये स्प्लिट रिंग जो दिख रही है आपको, ये स्पेस दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पे आता है तो डायरेक्शन जो करंट फ्लो कर रहा है वो स्प्लिट रिंग में जाना बंद हो जाता है। थोड़े टाइम के लिए भले बंद होता है लेकिन बंद होता है। इतनी देर में दूसरी वो रिंग आ जाती है वहाँ पे, उससे करंट फिर फ्लो होकर के चला जाता है। लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में वो बहता रहता है। इधर से इधर ही जाएगा करंट हमेशा, है ना, उधर से वापस भी आ जाएगा। ये है इसकी वर्किंग। स्टेट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इससे क्वेश्चन क्या बनता है? तो वो यह है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन इलेक्ट्रिक मोटर, आर्मेचर, ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अभी हमने आपको बताया था, तो पूरा का पूरा वैसे ही लिख देना है ना। फिर उन्होंने प्रिंसिपल पूछा है उसका, तो प्रिंसिपल भी आपको पता है। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, व्हेन द करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड या आर्मेचर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क या फोर्स। टॉर्क ना समझ में आए तो फोर्स लिख लीजिएगा यहाँ पे, है ना। फोर्स एंड द कॉइल अलाउड टू रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। आर्मेचर का फंक्शन बताइए। आर्मेचर इज अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल के ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर विच रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, वही तो घूमेगा आर्मेचर। ब्रशेस का क्या काम होता है? वो करंट प्रोवाइड करते हैं। स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है? यूनि डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट बना के रखती है। दे अलाउ द करंट टू पास थ्रू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ आर्मेचर। द स्प्लिट रिंग्स ऑफ कॉपर स्प्लिट इनटू द टू हाफ्स एंड मेक द कनेक्शन बिटवीन द आर्मेचर एंड ब्रशेस। के बीच में कनेक्शन बनाने का काम होता है और डायरेक्शन को भी चेंज करने का काम इनका ही होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय द ओवरलोडिंग? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने उस पूरे टॉपिक को नहीं लिया, मैंने बहुत चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए ले लिए हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय ओवरलोडिंग? किसके जरिए ओवरलोडिंग? इलेक्ट्रिक सर्किट की। व्हाट पॉसिबल कॉज ड्यू टू विच द ओवरलोडिंग में अकर इन द हाउस होल्ड सर्किट? एक्सप्लेन वन प्रिकॉशंस that should be taken to avoid the overloading of domestic electric circuit. Connection या connecting a large number of electric appliances in one socket whose load is more than the maximum permitted limit. अगर हमारे घर में कोई सॉकेट लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है 5 एम्पियर और हमने उसमें 15 एम्पियर का
प्लग लगा दिया जा करके, तो जाहिर सी बात है वो ओवरलोड हो जाएगा और वो फ्यूज़ होगा, फिर ब्लास्ट कर जाएगा। द टू पॉसिबल कॉजेज होते हैं, ऑल ऑफ सडन सप्लाई ऑफ हाई वोल्टेज एकदम से आ जाए, ओवरलोड हो जाएगा। टू मैनी डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन अ सिंगल सॉकेट, ये दो रीज़न होते हैं आपके, बहुत सारे डिवाइस आपने अपने सॉकेट में लगा दिए, ओवरलोड वो झेल नहीं पाएगा तो ओवरलोड हो जाएगा, तार गर्म होने लग जाता है, स्टेबलाइजर अगर गर्म है तो वो बोलने लग जाता है। प्रिकॉशंस क्या हैं? यूज़ द वोल्टेज रेगुलेटर हमेशा यूज़ करिए। लोड ऑफ सॉकेट मस्ट बी ग्रेटर देन द परमिटेड रेटिंग, से ज़्यादा उसका होना चाहिए। सपोज कर लीजिए अगर आपको काम करना है तो 15 एम्पियर का प्लग लगा है तो आपका मैक्स जाना चाहिए 10 या 12 एम्पियर का करंट ही उससे ड्रॉ हो, ज़्यादा नहीं जाएगा। ज़्यादा करंट ड्रॉ होने लग जाएगा वो फ्यूज़ हो जाएगा, तुरंत ओवरलोड हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। मेंशन द कलर कोड यूज फॉर द लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर के लिए। जो हमारे पास में है एनसीईआरटी में वो रेड है, ब्लैक है और ग्रीन है। यहाँ पे ब्लू भी हो सकता है, ब्लू भी यूज़ होता है आपके, है ना, कभी कभी ब्लू भी होता है। तो ग्रीन हमेशा अर्थ वायर रहता है, रेड हमेशा लाइव वायर रहता है, ये ब्लू और ब्लैक हो सकते हैं। ओके, यू वांट टू कनेक्ट द 2 किलोवाट, देखिए यहाँ पे लगा लिया उन्होंने। इलेक्ट्रिक ओवन आपने लगाया इन अ सर्किट इन विच द पावर लाइन, वुड यू कनेक्ट इट एंड वाई? व्हाट हैपन इफ यू कनेक्ट इट रॉन्गली इन द अदर पावर लाइन? अगर क्या होगा जब आप उसे अलग पावर लाइन में कनेक्ट कर देंगे? तो 2 किलोवाट की इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, इफ इट इज कनेक्टेड टू द सॉकेट 5 एम्पियर देन इट फ्यूज विल बी ब्लोन। तुरंत आप 5 एम्पियर में लगाया नहीं और वो 2 किलोवाट की है, वो तुरंत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगी। जैसे करंट ड्रॉ करने की कोशिश, ओवरलोड होगा, सर्किट फ्यूज हो जाएगा। सो इट इज कनेक्टेड इन अ पावर सॉकेट ऑफ 15, देखो लिखा है उन्होंने 15 एम्पियर में ही लगाइए उसको। इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत पूछते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज? एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। वाई? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस होता है। क्या है हमारा? सेफ्टी डिवाइस विच हैज द हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। बस ये कीवर्ड हुए आपके, ये चेक होगा। हाई रेजिस्टेंस है, हाँ, लो मेल्टिंग पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे ही करंट तेजी से आया वो मेल्ट करके पिघल जाएंगे तुरंत। एंड प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, से बचाता है। बाय मेल्टिंग इटसेल्फ फ्यूज ब्रेक द सर्किट। अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोड क्या होता है? जब भी किसी अप्लायंस, कोई अप्लायंसेज आपने जब किसी अपने सॉकेट में लगाया, है ना, और उसकी वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। सपोज कर लो आपने ओवन लगा दिया, आपको वैल्यू उसमें 5 एम्पियर है, और जैसे ओवन लगाया वो ब्लास्ट करेगा, फटेगा, वहाँ से ओवरलोड हो जाएगा। हो सकता है तार जो है वो आपका फूक जाए, वायर पूरी तरीके से जल जाए। मीन्स दैट द ड्रॉ द करंट मोर देन द परमिटेड मैक्सिमम करंट एंड सर्किट विच मे बी ड्यू टू कनेक्टिंग मैनी अप्लायंसेज इन अ वन सॉकेट। शॉर्ट सर्किट से लोग बोलते हैं कि आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। होता यह है कि जब भी ओवरलोड होगा तो जो हमारे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है उसकी इंसुलेशन जो होता है वो पिघल जाता है। जब पिघलता है तो वो कनेक्ट कर जाते हैं एक दूसरे में, देन ब्लास्ट हो जाता है एकदम से, है ना, आग ही लगती है, फिर पूरा वायर जलता है। व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स मिनिमम। रेजिस्टेंस कम हो जाती है और करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इंक्रीजेज एब्रप्टली, है ना। इट मे बी ड्यू टू द डैमेज ऑफ इंसुलेशन ऑफ वायर। ये रीज़न होता है इसका कि ऐसा क्यों हुआ, तो इंसुलेशन ऑफ वायर हट गया। वाई सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट अलाउड या नॉट यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक सर्किट में यूज़ नहीं होते हैं हमारे? क्यों नहीं यूज़ होते हैं भैया? तो डोमेस्टिक सर्किट में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करते, उसके रीज़न है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लो करता है, पहला पॉइंट तो ये है। इस पास थ्रू द ईच अप्लायंसेज वेयर इज द मे बी द नीड ऑफ डिफरेंट करंट, है ना। हमें 10 एम्पियर का करंट चाहिए, पता चला उसमें वैल्यू 2 एम्पियर की आ रही है, तो उसमें लगाया, वो धीरे धीरे काम कर रहा है और डाउन हो जाए। इफ वन अप्लायंसेस फेल्स टू वर्क देन द सर्किट विल बी ब्रोकन। ये बात पता है हम लोग को कि जब एक अप्लायंसेस हमारा टूटेगा, खत्म होगा, तो बाकी सारे अपने आप से खत्म हो जाएंगे। इफ वन अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ, अगर आपने किसी एक अप्लायंस को स्विच ऑफ कर दिया, द अदर विल आल्सो स्टॉप वर्किंग। ऑल अप्लायंसेस विल वर्क टुगेदर। सारे अप्लायंसेस एक साथ ही काम करते हैं सीरीज में, अदरवाइज नहीं तो कोई नहीं करेगा। हो गया ये चैप्टर अपना पूरा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आने वाले क्वेश्चंस थे मैंने आपके लिए इसमें लगा दिए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपकी नॉलेज में थोड़ी सी इन्हेंस हुई होगी, थोड़ा कुछ नया बताया होगा मैंने। ओके, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। खुदा हाफिज़, गुड बाय।